मुल्क में एनआरओ प्लस की गूंज, हुकूमत की वजाहतें। नैब का काम करप्शन रोकना है, महकमों को ठीक करना नहीं। मुलजिम पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो तो नैब मामला नहीं देख सकेगा। हर किस्म के टैक्स मामलात एफबीआर के सपुर्द। टैक्स चोरी पर फौजदारी कवानीन के तहत सजा मिलेगी। मखसूस ट्रांजेक्शंस पर नैब कवानीन का इत्तलाक खत्म। सरकारी अफसरान की कोताहियों का मामला मुतल्लिका इदारा देखेगा। मुअव्विन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की ब्रीफिंग। एहतसाब का अमल खत्म होने का तासुर दुरुस्त नहीं। शहजाद अकबर ने कहा, मौजूदा हुकूमत में किसी को जाती फायदा नहीं मिल सकता। अब्बू बचाओ मुहिम में ताउन नहीं करेंगे। मौजूदा तरामीम पार्लियामेंट के जरिए ही करनी है। मुराद सईद बोले, शहबाज दौर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में करप्शन का पैसा वजीर आला हाउस पहुंचाया गया। कमीशन की रिपोर्ट से पता चलेगा किसने कितना पैसा खाया। पीपल्स पार्टी ने नैब ऑर्डिनेंस को मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। कमर जबान कायरा ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ प्लस है। हुकूमत अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई। जो लोग खान के साथ मिल गए उनके गुनाह धुल गए। खान साहब जल्द बड़ा यूटर्न लेने वाले हैं। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। किसी को रियायत देना, एनआरओ देना हमारा मकसद नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नैब कवानीन में तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुतालबा था। इंतजामिया और अदलिया एक दूसरे की आज़ादी तस्लीम करें। फरदौस आशिकवान ने कहा, नैब अपना काम मजीद कुव्वत से करेगा। वज़ीर आज़म का दामन साफ है, उन्हें एहतसाब का खौफ नहीं। ग्लासगो में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्कॉटलैंड के मरकज में पुरनूर महफिल मिलाद। पाकिस्तान तस्नीम अहमद साबरी और ताहिर अब्बास शाह की खुसूसी शिरकत। अल्लामा आदिल कासमी और सैयद तुफैल शाह का फिक्र अंगेज खिताब। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की तामीर को 25 साल मुकम्मल होने पर पेरिस में तकरीब। शुरका का अस्पताल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। शौकत खानम अस्पताल की उम्मीद की किरण करार दिया। ओल्ड हम में महफिल मौसीकी अताउल्ला खान, ईसा खिलवी और मून परवेज की शानदार परफॉर्मेंस। नौजवानों समेत ख्वातीन हजरात की भरपूर शिरकत। शुरका के रक्स ने तकरीब की रौनक बढ़ा दी। मलेशिया में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। कुआलालंपुर और गिरदोनवाह के तमाम बड़े और छोटे होटल भर गए। दुनिया भर से सयाहों की आमद। बाजार और शॉपिंग मॉल्स को सजा दिया गया। ऑस्ट्रिया में आइस क्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेला सज गया। मर्दों के इवेंट में मेजबान मुल्क के मार्को डिलागो ने बर्तरी हासिल कर ली। उनके भाई लोका डिलागो दूसरे नंबर पर रहे। ख्वातीन के मुकाबले में स्विट्जरलैंड की एनाइस मोरांडा ने सबको पीछे छोड़ दिया। बरतानवी मैगजीन पाकिस्तान में छुपे नज़ारे सामने ले आया। बुलंदोबाला पहाड़ हो या उनके बीच हसीन वादियाँ, सहराओं का नज़ारा, पाक सरजमीन हर दिलकश नज़ारे को समेटे हुए है। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान नाकाबिले तसव्वुर हुस्न की सरजमीन है। पोशीदा अजायबात और गैर तस्खीर शुदा सियाहती मकामात की वुसअत है। बर्फ से ढके ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। वादी कालाम की स्नो जीप रैली ने सर्द मौसम में मेला सजा दिया। महूडंड से कालाम तक रेस में मर्दों के साथ ख्वातीन ड्राइवर्स भी शरीक। मकामी अफराद के साथ सयाहों के लिए दिलकश नज़ारों का लुत्फ दोबाला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, नैब कवानीन को काला कानून कहने और इस कानून में तब्दीली की डिमांड करने वाली अपोजिशन जमातें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के आते ही मुखालिफत करने लगी हैं। अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को एनआरओ प्लस करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जबान कायरा तो 2 कदम आगे दिखाई दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एनआरओ की मां है। पार्लियामेंट और ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। हुकूमत अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने BRT के
केस में फंसने के डर से नैब के पर काट दिए। मुस्लिम लीग नून ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को एनआरओ प्लस और मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई। हमने कहा कि नैब के ऑर्डिनेंस में इस्लाहात चाहिए, तो कहा गया कि ये एनआरओ मांगते हैं। आज अपने साथियों को बचाने के लिए उसी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स की गई हैं। सिलेक्टेड जो होते हैं वो जब तक सिलेक्शन की जरूरत होती है, काम चलता है, उसके बाद उनको यू टर्न दे दिया जाता है। आपके यू टर्न जो हैं अब वो हद हो गई और लगता है कि अब फाइनल यू टर्न नजदीक है। खान साहब बहरहाल अपना इरादा जाहिर कर चुके, अब इसको वो क्या कहते हैं, ये कोई एनआरओ है या बियॉन्ड एनआरओ प्लस है, पता नहीं क्या है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। हुकूमत यकतरफा और इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय अपोजिशन के साथ मिलकर काम करे। इंसदाद बदउनवानी कवानीन को मजबूत और बेहतर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब ने BRT का जिक्र किया तो हुकूमत ने पर काट दिए। हम यही चाहते हैं कि इस इदारे का रीस्ट्रक्चर हो और पार्लियामेंट से इनकी मंजूरी ली जाए, उनके मकासद का तयन एक बार फिर किया जाए और उनके इख्तियारात का तयन की जाए। मुस्लिम लीग नून भी नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अपनी हुकूमत के हर मंसूबे की इंक्वायरी रोकने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाए हैं। सिलेक्टेड हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस अपनी करप्ट हुकूमत और दोस्तों को एनआरओ देने की साजिश है। नैब कवानीन में तब्दीली का मुतालिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही था। हुकूमत ने अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, किसी को रियायत या एनआरओ देना मकसद नहीं। शहजाद अकबर बोले, नैब का जमानत और रिमांड से मुतल्लिक कानून नहीं बदला गया। मजीद कहा, हुकूमत अब्बू बचाओ मुहिम में ताउन नहीं करेगी। मुराद सईद बोले, एहतसाब जारी रहेगा। कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है जो अपोजिशन का कच्चा चिट्ठा खोल देगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत की जानिब से वजाहतों का सिलसिला आज भी जारी रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नैब कवानीन में तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुतालिबा था। एक तरफ कहते थे कि जी मईशत जो है उसका पहिया नहीं चल रहा और इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क का मसला है वो माशी बहरान है। माशी बहरान के लिए हुकूमत इक़दामात उठाती है, मसाइल को दूर करने के लिए कदम उठाती है, तावन की दरख्वास्त करती है, रुकावटें डालते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है, करप्शन पर पर्दा डालना हमारा मकसद नहीं है, एनआरओ देना मकसद नहीं है, किसी को रियायत देना मकसद नहीं है। अगर आप समझते हैं कोई उसमें हुक्म रह गया है तो मिल बैठकर उस पर उसको दूर कर लेते हैं। नीयतों पे शक न कीजिए और इसको सियासत की नजर न कीजिए। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था, नैब का जमानत और रिमांड से मुतल्लिक कानून नहीं बदला गया। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को बेनिफिट दे दिया गया है। भाई पब्लिक ऑफिस होल्डर मींस चाहे वो वजीर है या ब्यूरोक्रेट है, तो सियासतदान इससे वो एक ही कश्ती में सवार हैं, डूबेंगे भी इकट्ठे और बचेंगे भी इकट्ठे। ना ही बेल का कोई कानून चेंज हुआ है, ना रिमांड का कोई केस चेंज हुआ है। शहजाद अकबर ने कहा, करप्ट अफराद का एहतसाब हमारा ईमान है। अब्बू बचाओ मुहिम कामयाब नहीं होने देंगे। अब्बू बचाओ मुहिम के ऊपर कोई तावन नहीं हो सकता, वो एक बड़ी वाज़ेह बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब ना सिर्फ उसका नारा है बल्कि ये हमारी पार्टी के ईमान का हिस्सा है। एहतसाब से हम बिल्कुल नहीं हट सकते। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, 24,000 अरब कर्ज की रिपोर्ट बहुत जल्द कौम के सामने आने वाली है। 10 साल के अंदर 24,000 अरब रुपया का आप लोगों ने कर्जा लिया। इंशाल्लाह जो 24,000 अरब का प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा कहा था कि हम इसका हिसाब लेंगे, वो रिपोर्ट भी जल्द लोगों के सामने, कौम के सामने आ जाएगी और जिन्होंने लूटा था मुल्क को उनका एहतिसाब होगा। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आए रोज नैब के खिलाफ महाज खोलने वाले लीगी तर्जुमानों का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सियासत करना अफसोसनाक है। नैब का काम मेगा करप्शन स्कैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना है और ये काम नैब और भी कुव्वत से अंजाम देगा। नाज़रीन, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमती तायीद और अपोजिशन की तनकीद बज़ाहिर नूरा कुश्ती दिखाई देती है।
92 نیوز کو اپنے ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق اس ترمیمی آرڈیننس سے حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی فائدہ اٹھائیں گی۔ نئے قانون کے نفاذ کے بعد کرپشن کے کئی ہائی پروفائل کیسز نیب کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، فواد حسن اور احد چیمہ کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ کئی حکومتی شخصیات بھی اس قانون سے فیض یاب ہوں گی۔ ملک میں NRO پلس کی گونج زور و شور سے سنائی دے رہی ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے نفاذ سے کئی حکومتی اور اپوزیشن شخصیات کے کیسز نیب کے دائرہ اختیار سے نکل گئے ہیں۔ نیا آرڈیننس نیب زدہ کئی سیاستدان اور افسران کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ نیب آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے والوں کے نام 92 نیوز سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق ایون فیلڈ اور LNG سمیت کئی اہم کیس نیب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آصف زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کیس FIA کو منتقل ہو جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق، فواد حسن، احد چیمہ کو فائدہ پہنچے گا۔ نئے ترمیمی آرڈیننس سے حکومتی شخصیات کی بھی چاندی ہو گئی۔ BRT، مالم جبہ اور ہیلی کاپٹر کیسز کی نیب تحقیقات نہیں ہوں گی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، علیم خان اور سبطین خان سمیت نیب کیسز بھگتنے والی اہم شخصیات بھی اس آرڈیننس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ ذرائع کے مطابق نیب ترمیمی آرڈیننس سے لاہور پارکنگ کمپنی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کیسز بھی منتقل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ 56 دیگر کمپنیز کے کرپشن کیسز بھی احتساب عدالتوں سے FIA، کسٹمز، ایکسائز اور اینٹی اسمگلنگ کورٹس کو منتقل ہو جائیں گے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس پر اپوزیشن کی تنقید سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما ریاض فتح اعلیٰ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام کراس ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر قانون فروغ نسیم نیب آرڈیننس میں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آن بورڈ تھے۔ دونوں جماعتوں کو اعتماد میں لے کر یہ ترمیم کی گئی ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر پکڑے جائیں تو یہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیں تو ہمیں گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خوش ہوتے ہی نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں خوش نہیں ہوتے۔ بیک ڈور پالیٹکس ہوتی رہی ہے، اور سینٹ میں جناب فروق ایچ نائک جو سابق منسٹر ہیں لا اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، اور موجودہ ہمارے لا منسٹر فروغ نسیم صاحب کا آپس میں رابطہ تھا، نون لیگ بھی آن بورڈ تھی، اور یہ آپس میں رابطہ کر کے مشاورت کے بعد ہی یہ آرڈیننس کا فرسٹ ڈرافٹ بنا ہے۔ 1 روپے کی کرپشن ہو یا 50 کروڑ کی ہو، وہ کرپشن کی زد میں آئے گا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ گلاسکو میں منہاج القرآن انٹرنیشنل اسکاٹ لینڈ کے مرکز میں پرنور محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی پروگرام ہوا، جس میں پاکستان سے تسنیم احمد صابری اور طاہر عباس شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے ملک خالد وارسی کی یہ رپورٹ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل گلاسکو میں ایک پرنور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے تسنیم احمد صابری، سید طاہر عباس شاہ، ڈاکٹر رفیق، علامہ عادل قاسمی اور سید طفیل شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، جو علمی ادبی ذوق رکھنے والے ہیں شعر دیکھیے گا خالد عرفان کا، کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ میلاد میں اسکاٹ لینڈ بھر سے خواتین و حضرات کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور روحانی محفل کے انعقاد کو خوب سراہا۔ بڑا لطف آیا ہے یہاں پر گلاسکو میں، یہاں کے مسلمانوں نے بہت اچھا سنا ہے۔ محفل میں تعداد آپ دیکھ رہے تھے کہ فل تھی، بھرپور۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے میں اسکاٹ لینڈ کے جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول ہیں، اہل محبت ہیں، میں ان سب کو محبت پر پیغام دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت۔ اے یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ گلاسکو انٹرنیشنل منہاج القرآن سینٹر کے اندر
हमारी हाज़िरी हुई और कुरान करीम की तिलावत की सआदत नसीब हुई। ग्लासगो के आशिकान रसूल ने बड़ा ही कुरान करीम की तिलावत सुनकर बड़े ही महजूज़ हुए, बड़े ही लुत्फ़ हमें भी पढ़ने में आया और समात करने वालों की समात देख के बड़ा ही मज़ा आया। ग्लासगो में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले बहुत मोहब्बत वाले लोग, माशाअल्लाह। और आज की महफिल का ज़ौक़ बता रहा था कि ये ना कानों से नहीं दिल के कानों से सुन रहे हैं, इनके दिल जो है ना मुस्तफ़ा की याद से भरे। आखिर में तमाम मेहमानों के लिए लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम भी किया गया। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। भारत में LOC पर इश्तियाल अंगेजियों में इजाफे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तशवीश का इजहार किया है। वॉलसेल की बिजनेस कम्युनिटी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पाक फौज के साथ हैं और वतन अजीज के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर बिलखसूस समानी, सियालकोट और दीगर बॉर्डरों पर वो गोलाबारी कर रहे हैं ताकि वहाँ की जो अटेंशन है हिंदुस्तान की अंदरूनी, वो उसको इस तवज्जो से हटाना चाहता है कि ताकि दुनिया को ये जो है उसको अंडरग्राउंड करना चाहता है और ये कुछ भी कर सकता है कश्मीर के बॉर्डर पर जो दुनिया की तवज्जो इंडिया के हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में हटाने के लिए। मेरा घर बिल्कुल बॉर्डर के उस पार है और जहाँ आए रोज़ गोलाबारी होती रहती है, कोई ना कोई हर रोज़ कोई ना कोई जवान शहीद होता रहता है। हम ओवरसी कश्मीरी हमेशा पाक आर्मी के साथ हैं और रहेंगे और हमारा जानी ताउन और माली ताउन हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ है। पाक फौज तो वैसे भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, हम तो पाक फौज के साथ हैं। जो 22 करोड़ हमारी आवाम है पाकिस्तान में, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, सबकी सपोर्ट हमारे कश्मीर भाइयों के साथ। तमाम मुहिब वतन लोगों से अपील है कि वो तमाम अपने खिलाफात बुलाकर कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतफिक हो जाएं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखे आज 25 साल हो चुके हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल का 25 साल सफ़र और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार के उन्वान से पेरिस के रवाही इलाके लॉकोडोनो में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेज़बानी फ्रांस की मारूफ समाजी शख्सियत और शौकत खानम मेमोरियल फाउंडेशन के डायरेक्टर बराए फ्रांस मुश्ताक जदाउन ने की। तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियात सरदार ज़हूर इकबाल, कम्युनिटी रहनुमा जुल्फ़िकार जताला, यासिर कदीर, शेख नेमतुल्ला, जाहिद हाशमी समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की। शुरकाए तकरीब ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि शौकत खानम अस्पताल उम्मीद की एक किरण है। बेहतरीन इंतजामात पर अस्पताल की इंतजामिया और माली ताउन करने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मलेशिया में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां उरूज पर हैं। दुनिया भर से लाखों सयाह जनूब मशरकी एशिया के मरकजी मुल्क पहुंच रहे हैं। इसी पर देखिए जावेदुर रहमान की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तरह मलेशिया में भी नए साल 2020 को खुशामदीद कहने की तैयारियां अरूज पर हैं। इस साल भी कुआलालंपुर और गिरदोनवाह के तमाम बड़े और छोटे होटल्स मलेशिया के मकामी और बैनुल अक़वामी सियाहों से भर चुके हैं। शॉपिंग मॉल्स को हसीन बरकी कुमकुमों, क्रिसमस ट्रीज और स्नोमैन से सजा दिया गया है। कुआलालंपुर के मारूफ सियाती मकाम बुकेट बिनटैंग में आयरन मैन का देव कामद मुजस्मा सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लोगों का कहना है कि वो नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरे पाकिस्तान को मलेशिया से हैप्पी न्यू ईयर 2020 मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मलेशिया। Alles Gute zum neuen Jahr aus Malaysia. हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान फ्रॉम मलेशिया। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और सड़कें हर तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर की गहमा गहमी है। 31 दिसंबर न्यू ईयर नाइट पर मलेशिया के तारीखी आज़ादी पार्क और बुलंद तरीन इमारत ट्विन टावर्स पर रात 12 बजे आतिशबाजी होगी, जिसका नज़ारा करने के लिए लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। जी, मलेशिया में नए साल 2020 की आमद है। पूरी दुनिया के सयाह मलेशिया में उमड़ आए हैं नई उमंगों, नई खुशियों और नई उम्मीदों के साथ। नया साल 2020 पूरी दुनिया को मुबारक हो और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर खुशियों की खबर लाए। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान में कायद डे की मुनासबत से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज के अलावा दीगर सफारती अफसरान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। रियाज से उमैर अली की ये रिपोर्ट। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बज़्म रियाज की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान में कायद डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली इजाज़ का कहना था, कायद आज़म ने ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम जैसे असूल मुरतब करके कौम को एक नई समत दिखाई। इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने से पहले आपने इस कौम के लिए कुछ बातें फरमाई और आप गौर करें कि 3 वर्ड्स उन्होंने दिए, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इन 3 अल्फाजों में इस कौम की सालमियत खड़ी है, इस कौम का फ्यूचर खड़ा है। और जिस दिन हम सबको ये 3 अल्फाज समझ आ गए, उस दिन जो जलानी साहब ने बातें फरमाई आज, ये सारी पूरी हो जाएंगी। मुकर्रीन ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात और अफकार पर रोशनी डालते हुए कहा, कायद ने पाकिस्तानी कौम से जो तवक्कुआत लगाई थी, हमें उन पर पूरा उतरने की ज़रूरत है। हम आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक अफकार भी अडॉप्ट कर लें इंशाअल्लाह, तो हमें जो आजकल परेशानियाँ हम फेस कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला उनसे निजात दिला देगा। हर पाकिस्तानी को एक तो पाकिस्तानी बनना चाहिए, दूसरा अपने कायद के असूलों और उनके अक़वाल ज़री जो हैं उनके ऊपर साबित कदम रहना चाहिए। बज़्म रियाज के कन्वेनियर तसद्दुक़ गिलानी ने कहा, कायद आज़म ने जो असूल मुरतब किए उन पर अमल करके हम अक़वाम आलम में बेहतर मकाम हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में बहुत टैलेंट है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को सारे वसाइल से नवाजा है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ कायद के असूलों के मुताबिक अपने अंदर वो खुददारी पैदा करनी है, अपने अंदर इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद को परवान चलाना है, जो इस वक्त बहुत उसका फुकदान है। तकरीब से बज़्म रियाज के सदर रियाज राठौर, वकार नसीम मामिक, शेख अरशद और दीगर ने भी खिताब किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। सतह समंदर से 11,000 फुट की बुलंदी पर सवात के इलाके महूडंड में जीप रैली के इनाकात से नई तारीख रकम हो गई। मर्द ड्राइवर्स के साथ साथ ख्वातीन ने भी बर्फ और दुश्वार गुजार रास्ते पर जीपें दौड़ाई। मुल्क भर से आए सयाह जीप रैली से खूब महसूस हुए। इसी पर देखिए उबैद फजल की ये रिपोर्ट। स्वात की तारीख में पहली बार फ्रंटियर 4x4 क्लब के ज़ेर एहतमाम सियाहती मकाम महूडंड में सतह समंदर से 11,000 फुट की बुलंदी पर स्नो जीप रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 5 खवातीन समेत 32 ड्राइवरों ने बर्फ और दुश्वार गुजार रास्तों पर जीपें दौड़ाई। रैली के लिए महूडंड झील के करीब 3 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया था। तकरीबन 4 फुट तक स्नो है, गाड़ियाँ काफ़ी स्लिप कर रही हैं, जो गाड़ियाँ जा चुकी हैं वो भी मतलब ऑफ ट्रैक हो चुकी हैं और बड़ी मुश्किल से फिर वो ट्रैक पे आई हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुकर्रर टाइम पे जो है हम रेस कवर कर लें। व्यू बहुत प्यारा है, इधर सेल्फी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, मतलब हमारी गैलरी न्यू बन गई है और बर्फ से खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतनी बर्फीले इलाके में आए, आप देख सकते हैं कि कितने फीट यहाँ पे बर्फ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फ्रंटियर 4x4 क्लब के सदर बाबर खान के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सतह समंदर से 11,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर जीप रैली का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से आए सयाह जीप रैली से खूब महजूज हुए। रास्ता कठिन और दुश्वार गुजार मगर जज्बा जवा। स्नो जीप रैली में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। उबैद फजल, 92 न्यूज़, महूडंड, स्वात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।